हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार गुंजन जी, दीपक बर्नवाल जी, नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव इस कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर शोभा लाल, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, आप सबों का स्वागत करता हूं। Today my aim is to connect with you to make interaction on a very specific and इम्पोर्टेंट टॉपिक। नवीन जी धन्यवाद, थैंक यू। मुझे पता चल गया आप IIT BHU में हैं आजकल, थैंक यू। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल, जिसका सोसाइटी में काफ़ी क्रेज़ है, उस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा। मुद्दा है कि IIT JEE की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE मीन्स ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो IIT कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है पूरे भारत में। ये बताना लाजमी नहीं है कि इस एग्जामिनेशन में वे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो 10+2 PCM के साथ अपीयरिंग होते हैं या पास आउट होते हैं। And the syllabus is at par as that of the syllabus of 11+12 as recognized by NCERT and CBSE board or any state board. $18 to 25 लाख एवरेज एक वैल्यू है, जितनी संख्या में हर एक साल स्टूडेंट IIT की परीक्षा में बैठते हैं और पास आउट का रेशियो तो बहुत ही कम है, लेकिन जिसको पास करना है वो करता है। IIT JEE में इसके 2 फेजेज हैं, एक मेन है, दूसरा एडवांस है। मेन क्लियर करने वाले बच्चे अगर वहीं पर रुकते हैं तो वो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे NITs एंड अदर्स, उसमें उनको एज अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटाइल, एज अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एडमिशन लेने का मौका मिलता है। और जो एडवांस्ड क्लियर करते हैं दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी IIT एज पर देयर
marks as per their performance, as per their percentile. आप जानना चाहेंगे कि आज के इस डिस्कशन में लाइव होने में हम अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जो लोग मेरे को सुन रहे हैं या जो मुझसे जुड़े हैं वो स्टूडेंट नहीं भी हो सकते हैं, बट उनसे जुड़े हुए लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आई वुड लाइक टू साइट हियर वो ये है कि मार्क्स तो आपका अच्छा आएगा तो आपके चॉइस के जो ब्रांचेज हैं वो मिल जाएंगे। आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया, आप आईआईटी बम्बे जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि भाई आई वांट टू बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैं ज्योति विद्यापीठ में आयोजित होने वाले जॉइंट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें लड़कियां बैठती हैं। मैं अभी सिर्फ आईआईटी जेई के बारे में बात कर रहा हूं। तो एज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, काउंसलिंग में जब आप जाते हैं, चाहे फिजिकल काउंसलिंग हो चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो, तो आपके जो चॉइस के सब्जेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे यदि आपका रैंक ऊपर है। दिस इज द फैक्टर दैट कंपेल ए स्टूडेंट टू लेबर हार्ड टू गेट good rank in the competitive examination and prestigious examination IIT JEE। आज लगभग हर एक भारत में जितने राज्य हैं, हर एक राज्य के पास लगभग अपना एक आईआईटी हो गया है। एवरेज नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ गए हैं। इंजीनियरिंग का करेज न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। हाँ, डिपेंड करता है कि हम कितने खुद स्किल्ड हैं। ब्रांड मैटर करता है, उससे ज़्यादा मैटर करता है हमारा पर्सनल नॉलेज। तो आइए हम बात करते हैं एक बार प्रिपरेशन मोड में। चूँकि हमने आपके बीच आईआईटी प्रिपरेशन में बहुत सारा बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने का काम किया है, then I would like to share my experience and I would like to give some suggestion that how to tackle IIT entrance examination. If your kid, if your neighbor, if your relative and anybody else who is preparing for IIT examination, then you please note down and pass this information कि उसको क्या करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 डायमेंशन हैं। आप एक को एक्स एक्सिस मानिए, दूसरे को वाई एक्सिस मानिए, तीसरे को जेड एक्सिस मानिए। इस 3 डायमेंशनल फेनोमेना को आप 3 डायमेंशन ही रहने देना है। इसको 2 डायमेंशन करने पर इसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट फिजिक्स है उतना ही केमिस्ट्री है और उतना ही मैथमेटिक्स है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है मीन्स आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, और अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छा है तो मान के चलिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। इट इज़ आवर परसेप्शन एज ए टीचर, एज ए कोच फॉर योर सच एग्जामिनेशंस। अब आप कह सकते हैं कि फिर तो तैयारी के लिए हम किस पर ज़्यादा फोकस करें। दो चार टॉपिक जिस पर स्टूडेंट हमेशा क्वेरी करते हैं, क्वेरी के मोड में होते हैं कि सर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, चलिए मैथमेटिक्स से ही शुरू करते हैं। इसमें 11th के भी मैथ्स रहते हैं और 12th के भी रहते हैं, तो 11th का कितना परसेंट आएगा, 12th का कितना परसेंट आएगा, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब तो कुछ दुकान चलाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमारे एक स्टूडेंट जो अभी आईआईटी में पीएचडी कर रहे हैं, नवीन जी, ये बता रहे हैं कि सर आप 3C का फॉर्मूला बताइए। मैं वहाँ आ रहा हूँ नवीन जी। आप किस पर फोकस करें, 11th या 12th? 11th मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हालांकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक, देर इज़ नो स्पेसिफिक रूल, देर इज़ नो स्पेसिफिक गाइडलाइन बाई द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, neither it has been a trend or perception that it will be happening always. It is nothing like always. It is nothing. It is or if it happens sometimes, then you can't say that exception is a rule. हो नहीं सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 11th के पूरे पोर्शन पर अगर आप कमांड करते हैं, 11th के जैसे एनसीईआरटी का एक वॉल्यूम बुक है, आपने उसके पूरे चीज़ों को पढ़ना शुरू किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेट थ्योरी टू एल्जेब्रा टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन, टू बेसिक्स ऑफ मीन मीडियन मोड एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आप मान के चलिए आपका जितना स्कोर करेंगे उसका वेटेज 40% 11th से आप ले लीजिए। इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, 40% फ्रॉम 11th एंड 60% 12th। अब आप कहेंगे इसके पीछे का क्या रीजन है? स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स प्लीज़ आप ठीक से समझिए। हम यहाँ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं ज्योति विद्यापीठ में, और हम बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग को समझते हैं। हमने इंजीनियरिंग संकाय में एडमिनिस्ट्रेशन में भी समय दिया है, समझा है। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में जो पार्ट एप्लीकेबल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स हैज़ बीन डिवाइडेड बेसिकली इन 2 कैटेगरीज, इन 2 पार्ट्स। वन इज प्योर मैथमेटिक्स एंड अदर इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब प्योर मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रा हो गया, सेट थ्योरी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। These are the part of pure mathematics. इस प्योर मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, उस यूनिवर्सिटी में है जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। लेकिन किस ब्रांच के लिए? फॉर कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड ए लिटिल बिट कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। रेस्ट ऑफ द जो इंजीनियरिंग के जो पार्ट्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, इसमें बेसिकली हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एप्लीकेशन है। तो आप समझ लीजिए जो 12 वाला आपका पार्ट है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए 12 वाले पोर्शन से आईआईटी के टीचर्स ज़्यादा क्वेश्चन सेट करके देते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे।
तो 60% वेटेज शुड बी गिवन टू द पोर्शन ऑफ 12 एंड 40% ऑफ 11th। आप इसको प्रोपोर्शनेट कर लीजिए। यू कैन अप्लाई दिस perception is this method of assumption for physics as well as for chemistry। फिजिक्स में भी 40% 11th, केमिस्ट्री में भी 40% 11th। तो फिर बात आती है कि 12th में 60% है। अब स्टूडेंट के साथ क्या समस्या है, उसको उसी ईयर में 12 का एग्ज़ाम भी देना है जिसमें उसको ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, और उसी समय में उसको आईआईटी के एग्ज़ाम भी देने हैं। तो इट इज़ इन माई अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड साइन। अगर आप दोनों अगर एक बार 12 की तैयारी अच्छे से कर लें तो 60% आईआईटी एंड 12 दोनों साथ साथ अच्छे से निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आईआईटी तैयारी के लिए ये हो गई टेक्निकल बात कि किस में से कितना पोर्शन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। दूसरा बात हो गया कि हम किस राइटर के बुक को पढ़े हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप सजेस्ट करिए। मैं बीच में डेविएट कर जाऊंगा। नवीन मणि उपाध्याय जी का जो अभी आईआईटी से बीएचयू आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, मेरे शिष्य रहे हैं, ये लिख रहे हैं 3C। मैं 3C के बारे में आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए 3C इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट C मतलब 3C का मतलब हो गया C प्लस C प्लस C इज इक्वल टू 3C। फर्स्ट C मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अलजेब्रा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन योर इंजीनियरिंग कॉलेज। वी आर टीचिंग हियर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन आवर यूनिवर्सिटी, and even students of IIT and NIT they are also bound to study complex variable। यहाँ 11th का एक अलजेब्रा का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चल करके एक बुक बन जाता है। तो डियर, यू हैव टू रिमेंबर दैट ए पार्टिकुलर चैप्टर of 11th is going to be converted into a book। नमस्कार सर। So I suggest you that if you are preparing for IIT JEE examination, there must should be a target before you कि हमें किसको पढ़ना है, what we have to do। मैंने 3C की बात करी तो फर्स्ट C इज द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अलजेब्रा, सेकेंड C इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज ए होल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 11th that is 2-dimensional coordinate geometry and coordinate geometry 3-dimensional coordinate geometry that is in 12th। तो आपको फर्स्ट C हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जो आगे चल के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन रहा है इंजीनियरिंग में, एंड द सेकेंड C इज व्हाट? दैट इज द सेकेंड C इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री that is playing a vital role in your each and every branches of engineering। This is second C, and the third C is calculus। Calculus as a whole means calculus as differential calculus, जिसके कुछ पार्ट को आपको 11th में पढ़ना है, and calculus
means integral calculus also. And the combination of these two calculus, differentiation and integration both, if you are taking together, then that becomes differential equation. That is a major portion of engineering mathematics in engineering colleges or in a university where we are teaching students of engineering. तो आप समझ गए होंगे ये 3C क्यों इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आपने 3C पर फोकस किया तो उस केसेस में कंसोलिडेटेड आप 40% to 50% मार्क्स IIT के एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। दिस इज ए ट्रेंड दैट मे नॉट बी वायलेटेड एट एनी सर्कमस्टांस। अब बात आती है कि देन व्हाट अबाउट द रेस्ट पोर्शन, हाउ टू टैकल द other part of the mathematics or physics or chemistry. फिजिक्स में 11th के फिजिक्स ऑनेस्टली 50% से 52% तक का वेटेज आपको देता है, बिकॉज this part hides maximum numerical weightage. For example, if you discuss about general physics, तो general physics में motion in 1, 2 and 3 dimension, simple harmonic motion, gravitation, viscosity, surface tension, elasticity. These are the topics that hides bundle of numericals. और ये तो सबको पता है कि IIT के एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही हैं, बट ऑल द क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, अब आप कहें तो फिर हम केवल न्यूमेरिकल बनाते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मक्खन है, दूध को मथने के बाद घी निकलता है, मक्खन निकलता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट having depth knowledge about the theoretical background, it is not possible for you to do numerical. अगर आपको theoretical depth नहीं है, अगर आपको theoretical knowledge नहीं है, then it is not possible for you to tackle the numerical of any chapter. 12th में ऑप्टिक्स आइए, देखिए अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड you come on the topic electrostatics of 12th, wave optics, and one thing जिसमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, that is थर्मोडाइनेमिक्स। तो फिजिक्स में आप अगर इस टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस टू टैकल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, then it will be more useful for you to do better in the IIT JEE entrance examination. अब कहिए कि थोड़ा सा केमिस्ट्री की भी चर्चा करते हैं। कम ऑन दी टॉपिक। अब आप कहेंगे सर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सब चीज़ों की जानकारी एक साथ कैसे हो गई? कहीं लगता है आज कुछ मैगजीन वैगजीन पढ़ के चले आए क्या? रियलिटी इज दैट हमने 22 से 25 साल केवल
इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग के बच्चों के बीच में ही गुजारे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ है और यू शुड get utilization of that very experience or storage. It is why I am sharing this with you so that your girls, daughters, your wards, हम तो आज देश के सबसे बड़े महिला विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ में यहाँ शिक्षक हैं, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन हमने लड़कों को भी बहुत पढ़ाया है। और इंजीनियरिंग में देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डजंट बिलीव इन जेंडर, इट बिलीव्स इन टैलेंट, इट बिलीव्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप 11th और फिजिकल केमिस्ट्री 12th दोनों को ठीक से पढ़िए, 30% रिजर्व। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10%, दिस इज इक्वल टू 40%। कहिएगा 60% केवल ऑर्गेनिक, मान सकते हैं। So organic part is more important there. As per the recent trend developing IIT JEE, NTA or whatever the agency taking the examination. So students, if you are preparing for IIT JEE, try to be choosy, try to be tricky. You have to use some technique, you have to use some tricks for the preparation of IIT JEE। ये मेरा कमेंट नहीं है किसी पर। एक इंस्टीट्यूट ने देश के 29 राज्यों में 2-2 ब्रांचेज खोल रखे हैं एवरेज, तो उनके 68 ब्रांचेज खुल गए, 68 ब्रांचेज। नवीन जी लिख रहे हैं कि एस लाल सर मेंबर हैं अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के, पता नहीं इनको कहाँ से ये बात पता चल गया है। ये आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। चलिए, तो 68 ब्रांचेज में एक में 5000 स्टूडेंट। आप सोच के बताइए, जोड़ के बताइए ये संख्या कितनी हुई। इट इज अराउंड 3 लाख। रिजल्ट आया कितना? 615। क्या हुआ परसेंटेज? दिस इज द फंडा, दिस इज द कोचिंग मार्केट। अगर आप ठीक से एनसीईआरटी के पुस्तकों पर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, अगर आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ठीक से समझेंगे, आपसे अपने आप न्यूमेरिकल बनेगा। देयर इज नो नीड टू बी मोर टेंशनाइज्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करें। जो आईआईटी जेईई से पास करके जो आईआईटीएन बनेगा, जो इंजीनियर बनेगा, वही बहुत स्किल्ड है, उसी को बहुत इंजीनियरिंग आती है, या आईआईटी में पढ़ाने वाले टीचर बहुत काबिल हैं। ये दोनों बातें सत्य नहीं है। हमने अपने लाइफ में सिंस 2011 हम यहाँ देख रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ ज्योति विद्यापीठ से
जो इंजीनियरिंग किया है, दे आर वर्किंग इन वेरी फेमस मल्टीनेशनल कंपनीज, इन गूगल, Winipro, in Facebook, and in so many companies they are working. तो मैंने शुरू में ही कहा है कि अगर तुम्हारे हाथ में जब तक हुनर नहीं होगा, शहर के किसी कोने में तुम्हारा बसर नहीं होगा. If you want to be a successful citizen of the country, develop skill in your hand. And skill किसी के बताने से नहीं आता है, ये खुद के काम करने से आता है, खुद के पढ़ने से आता है, खुद के सीखने से आता है. अब एक बार थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि मेन और एडवांस में क्या अंतर है. एक लड़का निकल गया, एडवांस नहीं निकल रहा है. What do you mean by this language? मेन निकल गया और एडवांस नहीं निकल गया का क्या मतलब है. एक माताजी बहुत खुशी में मिठाइयाँ बांट रही है, मेरे बेटे का IIT मेन हो गया, मेन निकल गया. ये मेरे एक शिष्य लिख रहे हैं कि आपने कोई 1.01 लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट कोई बताया था. 1.1 into 365 is equal to 37,000 ने 37,07,834. Actually, that was my assessment for the time management for the student, that how to manage your timing, because during your 2 years जो +2 मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ कर रहे हैं या इवन बायोलॉजी के साथ कर रहे हैं +2, उनका ये 2 साल बताएगा कि उनको अर्श पर रहना है कि फर्श पर रहना है. द 2 year इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड डिसाइडिंग ईयर इन द करियर ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ साइंस परसुइंग 10+2. तो एडवांस में मैंने एक लड़के से पूछा कि क्या हाल है जी, तुम्हारी कैसी तैयारी है. बोला सर अगर मेन निकल जाएगा तो फिर हम एडवांस की तैयारी अलग से कर लेंगे. हमने कहा कि एडवांस में क्या ये जो 11th 12th के जो सब्जेक्ट है उससे बाहर के कोई सब्जेक्ट है क्या. बोला नो 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 नो, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज हायर than that of the level of the question of the main examination. हमने कहा कि तुमने ठीक से नहीं समझा, तुम्हारे टीचर ने ठीक से नहीं बताया. इसको इस तरह से समझो, दोज क्वेश्चंस विच आर एप्लीकेशन बेस्ड, जिसका डायरेक्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने में यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक छत का ढलाई करा रहे हैं, बीच में फैन लगवा रहे हैं, उसके बीच में आपने रड लगवा रखा है. कितना किलोग्राम का वजन देंगे कि छत टूट के नीचे न गिरेगा. यू आर फाइंडिंग टॉर्शन ऑफ द रॉड. दिस इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो दोज पार्ट which are practically important, either that is in physics or in chemistry or in mathematics, which is going to be used directly in the application of engineering, that is the part of your main IIT main examination. तो आप इसको इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करेंगे. यू कांट से कि नहीं मेन में सेट थ्योरी नहीं था, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो एडवांस में है. नो, आपको पहले ही पता है कि इफ़ यू आर क्लियरिंग योर JEE मेन एडवांस, देन यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन IIT. और अगर आपने NIT मेन में ही छोड़ दिया, अब आप पूछ सकते हैं सर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं,
तो क्या वहाँ जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वो वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं? प्रॉब्लम वहाँ भी सॉल्व होते हैं, बट द लेवल ऑफ द IQ means the frequency of intelligence, the sharpness of the brain, the mapping of the brain that is required in the solution of study of IIT is comparatively required more than that of the required in the study of any regional or state level institutions. It is why it is important for you to be more patient, more competent, और जो अनदर फैक्टर है जो आपको फोकस करना है वो ये है कि यू हैव टू मेंटेन द स्पीड। हमें कितने मिनट में एक MCQ बनाने आएगा? 60 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट टाइम है, 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट टाइम है। अब हम लगे उसको ड्राव करने, लगे बनाने। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि तुमको अगर इंजीनियर बनना है, चाहे जिस लेवल का इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यू शुड नो फंक्शन। अगर आपको फंक्शन पर कमांड है, अगेन आई एम रिपीटिंग टुडे, तो 40-30% तो प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव की आप फंक्शन समझ के, उसका ग्राफ समझ के और उसका एप्लीकेशन समझ के यू कैन गिव आंसर। क्वेश्चन सेट ही इस तरह से किया गया है कि आप उस आधार पर इसका आंसर दे सकें। अब आप लगे उसको पूरा कहानी से बनाने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू, देन यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज लंबी रेस है और इसमें सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। इफ यू वांट टू सर्वाइव, you have to declare that you are the fittest. तो आई होप कि हमारी बात आप तक पहुंची। IIT JEE की तैयारी कैसे करें, हम नेक्स्ट जब भी आपसे मिलेंगे IIT JEE के तैयारी के संबंध में बात करने के लिए, तो देन आई वुड लाइक टू डिस्कस इन मैथमेटिकल साइंसेज चैप्टर सेक्शन, चैप्टर बाय चैप्टर। हम एक एक चैप्टर पर इंडिविजुअली बात करेंगे। आज बस इतना ही। आपने मुझे सुना। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स का ये आग्रह था कि मैं, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में हैं, दुकानदारी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर आ गए हैं। अब वो क्या करें ना क्या करें। इतने सारे उनके पास बुक हैं, 50-50 हज़ार रुपये के बुक खरीदे हैं। 8 लाख रुपया, 4 लाख रुपया टारगेट बैच, ये बैच में ट्यूशन फीस दे रखा है। हम तो यहाँ 4 लाख में लड़कियों को इंजीनियर बना के मल्टीनेशनल कंपनी में भेज रहे हैं। क्या है ये? व्हाट इज दिस? एनीवे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, माई बेस्ट विशेज। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो आपसे और भी बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद।